नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं गांव से लेकर शहर तक की 100 खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। कोरोना की दलदल में फंसा देश, बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 17,000 के करीब केस, 418 की मौत। बिहार में नहीं थम रहा कोरोना का रफ्तार, सामने आए 107 नए मरीज। कोरोना मरीजों की संख्या 8,488। एक दिन में सबसे ज्यादा 374 मरीज हुए ठीक। झारखंड में कोरोना के फिर मिले 42 नए मरीज। राज्य में मरीजों की संख्या हुई 2,261। बिहार में मौसम विभाग ने जारी किया हाई अलर्ट, अगले 72 घंटे के दौरान अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी, आंधी के साथ वज्रपात की भी संभावना। गोपालगंज में वज्रपात से 14 लोगों की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल। सदर अस्पताल में कुव्यवस्था का आलम। नवादा में भी दिखा वज्रपात का कहर, जिले में अलग अलग क्षेत्रों में कुल 8 लोगों की वज्रपात से मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल, 3 मवेशी की भी हुई मौत। पूर्णिया में भी आसमानी बिजली ने जमकर बरपाया कहर, जिले में अलग अलग घटनाओं में वज्रपात से 8 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। सीवान में भी दिखा वज्रपात का कहर, जिले में वज्रपात से 7 लोगों की मौत, परिवार में मातमी सन्नाटा। आकाशीय बिजली गिरने से दरभंगा में 5 लोगों की मौत, आपदा विभाग के अधिकारियों ने की पुष्टि, सभी मृतक के परिवारों को मिलेगा 4-4 लाख रुपए का मुआवजा। औरंगाबाद में आसमानी बिजली ने एक बच्ची समेत 7 की ली जान, कई अन्य लोग आए ठनका की चपेट में। भागलपुर में वज्रपात का कहर, वज्रपात से 6 लोगों की मौत, कई और लोग वज्रपात की चपेट में आने से झुलसे। परबत्ता में 5 मवेशियों की भी मौत। बांका में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत, 3 गंभीर रूप से झुलसे, खेत में भैंस चराने गए थे सभी। समस्तीपुर में भी 2 अलग अलग जगहों पर वज्रपात से 2 लोगों की मौत, परिवार में पसरा मातमी सन्नाटा। जहानाबाद जिले में तेज बारिश के साथ कई जगहों पर हुए वज्रपात से 2 युवकों की मौत, जबकि आधा दर्जन लोग घायल, सभी को इलाज के लिए अस्पताल में किया गया भर्ती। मधुबनी में भी दिखा वज्रपात का कहर, जिले में 8 लोगों की मौत। अनुमंडल प्रशासन ने मृतक के परिजनों को आपदा मद से 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का किया आश्वासन। मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड के देवरा असली गांव में बिजली गिरने से अचानक लगी आग, 3 घरों का पूरा सामान जलकर खाक, ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। अररिया के फारबिसगंज नगर परिषद की तैयारियों की खुली पोल, लगातार मूसलाधार बारिश से झील में तब्दील हुआ शहर, वज्रपात से फुलकहा में एक युवक की मौत। जमुई जिले में बदगामा गांव में जंगल से पुलिस ने नाबालिग लड़की का शव किया बरामद, पिता पर लगा हत्या का आरोप, आरोपी पिता गिरफ्तार, प्रेम प्रसंग से जुड़ा है मामला। औरंगाबाद नगर थाना में पदस्थापित दारोगा कपिलदेव पांडे और होमगार्ड जवान सुबोध कुमार गिरफ्तार, गश्ती के दौरान तिल लदे पिकअप वैन से 17,000 की अवैध वसूली का आरोप। समस्तीपुर में 2 पक्षों में हुई मारपीट में एक बुजुर्ग की मौत, जोगी यादव के रूप में हुई मृतक की शिनाख्त, पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार। रोसड़ा थाना क्षेत्र के मुरादपुर गरेरी टोल की घटना। कैमूर पुलिस ने झारखंड के धनबाद और जामताड़ा से 4 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार, 2 अभी भी हैं फरार। साइबर अपराधियों ने मोहनिया के सिंचाई विभाग के क्लर्क के खाते से 11 लाख रुपए की किया था निकासी, 6 मोबाइल, 4 बाइक, 1 कंप्यूटर, 1 लैपटॉप बरामद। भोजपुर में एक युवक को बदमाशों की कही बातें इतनी नागवार गुजरी कि उसने गले में फंदा डालकर की खुदकुशी, संदेश थाना के बिचियाओं गांव की घटना। रोहतास जिला के डेहरी ऑन सोन में अनियंत्रित बालू लदे ट्रैक्टर ने बाइक सवार को कुचला, युवक की मौके पर ही मौत, दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। खगड़िया के मोरकाही में आपसी विवाद में मारपीट, घटना में 8 लोग घायल, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। घर में चोरी करते रंगे हाथों पकड़े गए एक चोर की ग्रामीणों ने की जमकर पिटाई, पुलिस ने चोर को पहुंचाया अस्पताल। मुजफ्फरपुर में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, 25,000 के कुख्यात इनामी वरुण कुमार को किया गया गिरफ्तार, कई मामलों में थी तलाश।
बेगूसराय में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। 1 साल पहले हुई थी शादी। बेगूसराय पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, हथियार के साथ एक अपराधी को किया गिरफ्तार। 1 देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद। जमुई के खैरा में बरसाती पानी निकलने को लेकर मारपीट, नाला विवाद में एक ही परिवार के 5 लोग घायल। बेटिया में जमीनी विवाद में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प और फायरिंग, गोलीबारी और झड़प में 4 लोग घायल। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बांका में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी, उत्पाद विभाग ने विदेशी शराब की बड़ी खेप को किया जब्त। आरोपी से पूछताछ जारी। सीवान में 96 बोतल विदेशी शराब के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। गाड़ी चेकिंग के दौरान पुलिस को हुआ था शक। रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के अमहरा गांव के पास हुई गिरफ्तारी। मुंगेर के तारापुर में मृत युवक का शव मिलने से हड़कंप, पुलिस ने पैर फिसलने पर मौत से कही बात। भोजपुर में हार्ट अटैक से एक दारोगा की मौत, बक्सर के डुमरांव के रहने वाले थे दारोगा, गश्ती के दौरान आया हार्ट अटैक। कटिहार में साइकिल चोरी के आरोप में 3 आरोपियों की जमकर पिटाई, सीसीटीवी में कैद तस्वीर को आधार पर चोर पकड़ाए, पुलिस ने तीनों को किया गिरफ्तार। खगड़िया के मड़ैया थाना क्षेत्र में 2 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, आरोपी ने बच्ची को बेहोशी की हालत में झाड़ी में फेंका। सदर अस्पताल में चल रहा इलाज, एसपी मानू कुमार ने बच्ची का जाना हाल। बेटिया के नरकटियागंज में एक साथ 2 घर में लाखों की चोरी, बच्चों का गुल्लक तक ले गए चोर, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। भोजपुर में गैस सिलेंडर के रिसाव से लगी आग, एक ही परिवार के 5 बच्चों समेत 8 लोग झुलसे, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। शेखपुरा में कोरमा में एक बोरे में बंद मिली 5 वर्षीय बच्ची की शव, स्थानीय लोगों ने देखा बच्ची का शव, पुलिस ने हत्या की जताई आशंका, मामले की जांच जारी। लखीसराय में जिला प्रशासन बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ चला रहा अभियान। सरकार की पहल पर 20 जोड़े का कराया गया सामूहिक विवाह, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया विशेष ख्याल। गोड्डा में वज्रपात से 2 लोगों की मौत, 2 अन्य गंभीर रूप से घायल। देवडांड थाना क्षेत्र के आसना चोंगाटोला की घटी घटना। पलामू में भी वज्रपात से 2 अलग अलग घटनाओं में एक व्यक्ति की मौत, वज्रपात से 5 मवेशियों की भी हुई मौत। छतरपुर और नौडीहा थाना क्षेत्र में हुई घटना। खूंटी के तमाड़ पुलिस ने गर्भवती युवती का शत विशत शव किया बरामद, हत्या के आरोपी रंजीत मुंडा पुलिस ने किया गिरफ्तार। खूंटी के घाघरा में एक व्यक्ति का शव बरामद, धारदार हथियार से हत्या की आशंका, घाघरा गांव का रहने वाला था मृतक रामजी मुंडा, जांच में जुटी पुलिस। सिमडेगा कोर्ट के कर्मचारी कुलदीप सोरेंग की मौत, कोरोना टेस्ट के बाद होगा पोस्टमार्टम, मानसिक रूप से परेशान थे कुलदीप, देर रात बिगड़ी थी तबीयत। रांची के सिकिदरी में जंगली हाथियों का उत्पात, हुंडरू इलाके में दिव्यांग को पटका, इलाज के दौरान रिम्स में हुई मौत, मृतक की बेटी की 28 जून को होनी थी शादी। पाकुड़ में जहर खाकर पति पत्नी ने की खुदकुशी, क्वारंटीन सेंटर से हाल ही में लौटे थे घर, दोनों की पत्नियों के बीच हुआ था झगड़ा। पलामू के पाटन में युवती ने की खुदकुशी, घर के पिलर पर फंदे पर झूलता मिला शव, पुलिस ने अंतिम संस्कार करने से परिजनों को रोका, शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए। मुखिया जी ने लगाई 48 लाख की शपथ, जांच के दौरान पुलिस ने किया गिरफ्तार, कैमूर के डंडवास का मुखिया है मुकेश। रांची की चुटिया थाना क्षेत्र में एक युवक ने की खुदकुशी, सुसाइड से पहले का वीडियो आया सामने, प्लाई गोदाम में मालिक पर प्रताड़ित करने का आरोप, सिटी एसपी ने जांच के बाद कार्रवाई का दिया भरोसा। गुमला में सड़क हादसे में 2 बच्चों की मौत, गुमला लोहरदगा रोड पर देवडीह के पास हुआ हादसा, पति पत्नी और 3 बच्चे घायल, सभी घायल सदर अस्पताल में भर्ती। लोहरदगा के सेन्हा थाना क्षेत्र के चौकनी गांव से पीएलएफआई नक्सली विजय कुमार साहू गिरफ्तार, इलाके में नक्सली संगठन के विस्तार में जुटा था विजय, लेवी मांगे का आरोप।
कोरोना संकट को लेकर अब सीवान में लोग शादी कार्ड के जरिए लोगों को कर रहे जागरूक। शादी के कार्ड पर 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी जैसे संदेश लिखकर लोगों को दे रहे संदेश। किशनगंज जिले के टेढ़ागाछ प्रखंड ने नकली डीजल बनाने वाले गिरोह का किया खुलासा। पुलिस ने 4 को किया गिरफ्तार। 2430 लीटर नकली डीजल बरामद। पुलिस ने एक वाहन को भी किया जब्त। पेट्रोल के दाम से डीजल के आगे निकलने और लगातार हो रही मूल्य वृद्धि का विरोध। युवा राजद ने मोतिहारी नगर निगम में साइकिल जुलूस निकालकर किया विरोध। हत्या मामले में 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा। भभुआ सिविल कोर्ट के एडीजे 6 संदीप कुमार मिश्रा की अदालत ने सुनाई सजा। साथ ही 30,000 रुपए का लगाया आर्थिक दंड। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने सीवान में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ की बैठक। आपसी सौहार्द बनाए रखने को लेकर की चर्चा। बक्सर में लाखों का राजस्व देने वाला बड़ी बाजार सब्जी मंडी बदहाल। बारिश शुरू होते ही चारों तरफ गंदगी का लगा अंबार। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने जल्द व्यवस्था ठीक करने का दिलाया भरोसा। पटना में गाड़ी चेकिंग के दौरान पुलिस को देखकर भागने लगा बाइक सवार। पुलिस ने पीछा कर बाइक सवार को धर दबोचा। युवक से पूछताछ जारी। पटना सिटी के अगमकुआं के पहाड़ी स्थित संप हाउस के पास अंडरग्राउंड नाले का चल रहा पहले चरण के निर्माण का काम खत्म। आने जाने वाले लोगों को जाम का करना पड़ रहा था सामना। भागलपुर में भारी बारिश के दौरान फंसी पुलिस की जीप। दूसरी गाड़ी के सहारे रस्सी से खींचा गया पुलिस की गाड़ी। दलितों के अधिकार को लेकर तेजस्वी यादव ने SC/ST पदाधिकारियों की बैठक। तेजस्वी ने सत्ता में आने पर आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की कही बात। आरजेडी ऑफिस में पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की मनाई गई जयंती। जगदानंद सिंह ने वीपी सिंह के चित्र पर किया माल्यार्पण। आरजेडी से नाता तोड़कर जेडीयू में शामिल होने वाले दिलीप कुमार के सुर बदले। लालू तेजस्वी पर जमकर साधा निशाना। सीएम नीतीश की प्रशंसा। पटना में भाकपा माले की तरफ से राज्य स्थायी समिति की बैठक। आगामी चुनाव को लेकर बैठक में चर्चा। जेपी आंदोलन के सेनानियों के सम्मान में बीजेपी युवा मोर्चा का कार्यक्रम। आंदोलन के सेनानियों को किया गया सम्मानित। नालंदा के बिहार शरीफ गढ़ मोहल्ले में बीजेपी विधायक डॉक्टर सुनील कुमार ने कई योजनाओं का किया उद्घाटन। अब पानी की नहीं होगी किल्लत। पूर्णिया में चुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारी शुरू। डीएम राहुल कुमार ने ईवीएम कुशांग का लिया जायजा। मुजफ्फरपुर के डीएम चंद्रशेखर सिंह कटरा के बागमती तटबंध का किया निरीक्षण। 15 जगहों पर गोताखोरों को तैनात रहने का निर्देश। सभी तैयारियां पूरी होने का डीएम ने किया दावा। कटिहार के सदर प्रखंड सौंदर्यीकरण को लेकर महत्वपूर्ण बैठक। प्रखंड प्रमुख निशा सिंह की अध्यक्षता में सभी मुखिया और पंचायत समिति सदस्यों ने लिया हिस्सा। सीतामढ़ी को शिवहर और नेपाल के महेंद्र राज्य से जोड़ने वाली NH 104 की हालत बेहद खराब। सड़क की बदहाली से आक्रोशित लोगों ने सड़क पर की धान की रोकनी। पेट्रोल डीजल के मूल्य में वृद्धि के खिलाफ सासाराम में ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन का प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का फूंका पुतला। हाजीपुर में सदर डीएसपी के नेतृत्व में काम कर रही क्विक रिस्पांस टीम का एक पुलिसकर्मी निकला पॉजिटिव। पूरी टीम को किया गया क्वारंटीन। रिस्पांस टीम शहर में जगह जगह कर रही थी छिड़काव। पटना सिटी के अगमकुआं स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज में कोरोना पॉजिटिव जेडीयू नेता की मौत। 19 जून को एनएमसीएच में हुए थे भर्ती। यूपी के कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मंजूरी। बिहार को होगा बड़ा फायदा। पर्यटन को भी मिलेगा बढ़ावा। झारखंड सरकार के समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार ने गुमला के अधिकारियों से की बात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इलाके में चल रहे कामों के लिए जानकारी। गुमला में एसपी ने की क्राइम मीटिंग। पुलिस लाइन में अधिकारियों के साथ बैठक। क्राइम पे कंट्रोल की समीक्षा। फरार अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश। गढ़वा के मेराल में पीएचईडी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सुनी जनता की समस्याएं। अधिकारियों को
समस्याओं के समाधान के दिए निर्देश। विकास योजनाओं के ठप पड़ने पर दिया खाली खजाना का हवाला। कोरोना को लेकर गाइडलाइन का पालन करने की अपील। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने विधायक इरफान अंसारी को किया सम्मानित। राष्ट्र स्मृति चिन्ह देकर कोरोना योद्धा के तौर पर किया गया सम्मानित। जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा आयोजित था कार्यक्रम। स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस पदाधिकारियों को मिला सम्मान। गढ़वा के मेराल में पीएचईडी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सुनी जनता की समस्याएं। अधिकारियों को समस्या के समाधान के दिए निर्देश। दुमका दौरे पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जरमुंडी कैंपस में किसानों के बीच किया वितरण। बासुकीनाथ मंदिर में से जुड़े लोगों के बीच बांटी राहत सामग्री। कहा किसानों को लेकर गंभीर है सरकार। बीजेपी नेता सूरज मंडल की मांग। गोड्डा में चल रहे 2 बड़े प्रोजेक्ट में स्थानीय लोगों को मिले रोजगार। स्थानीय युवाओं को प्रदर्शन को ठहराया सही। कहा शांति से काम करना है तो स्थानीय को देना होगा रोजगार। सरायकेला के आदित्यपुर में लड़की की मौत का मामला। बीजेपी सांसद ने की परिजनों से मुलाकात। सरकार पर जांच में लापरवाही का लगाया आरोप। 20 जून को मिला था लड़की का शव। सरायकेला नगर पंचायत कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन। प्रधानमंत्री आवास योजना के 5 वर्ष पूरा होने पर किया गया आयोजन। 10 लाभुकों के बीच पौधा सैनिटाइजर का किया गया वितरण। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बेंच के निर्देश पर टीम हजारीबाग में धोबिया तालाब व नाला के अतिक्रमण के मामले में किया जांच। स्थानीय 3 सदस्यीय टीम ने हजारीबाग का दौरा कर किया जांच। पलामू जिले में कोरोना काल में 3 दिवसीय कला प्रदर्शनों का आयोजन। स्थानीय कलाकारों ने लॉकडाउन के दौरान बनाई गई पेंटिंग हस्तकला प्रदर्शनी लगाई गई। सरायकेला में अयोग्य राशन कार्ड धारियों के खिलाफ अभियान। जिले में अब तक 14,000 से ज्यादा डुप्लीकेट राशन कार्ड धारी का खुलासा। 6 महीने से राशन नहीं लिए हैं 2600 राशन कार्ड धारी। 626 राशन कार्ड को किया गया डिलीट। घाटशिला के बहरागोड़ा महुल डांगरी में जल जमाव से किसान परेशान। सब्जी और खेतों में लगे फसल को नुकसान। किसानों के गुहार पर विधायक ने की अपने खर्चे से पानी निकालने की कोशिश शुरू। गुमला में एसपी ने की क्राइम मीटिंग। पुलिस लाइन में अधिकारियों के साथ बैठक। क्राइम कंट्रोल की समीक्षा। फरार अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश। धनबाद के झरिया के लोको बाजार की रहने वाली युवती 2 दिनों से लापता। परिजनों ने पुलिस को दी सूचना। युवती की स्कूटी बिरसा पुल से बरामद। आत्महत्या की जताई जा रही आशंका। रामगढ़ में गंदगी से लोगों की बढ़ी परेशानी। साफ सफाई नहीं होने से नालियों का पानी घरों में घुसा। सीसीएल प्रबंधन द्वारा साफ सफाई के नाम पर कराई गई खानापूर्ति। सड़कों पर भी फैला है कूड़ा कचरा। सिद्धू कानू के वंशजों ने भी रामेश्वर मुर्मू हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की। साथ ही परिजनों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी उठाए सवाल। गुमला सदर अस्पताल में मंगलवार को बच्चे की मौत। अस्पताल प्रबंधन पर परिजन उठा रहे सवाल। अधीक्षक ने जांच के लिए बनाई कमेटी। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर जमशेदपुर में कांग्रेसी नेता उतरे सड़क पर। कांग्रेस नेताओं ने थाली और घंटी बजाकर किया विरोध का प्रदर्शन। रांची पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज दीपिका कुमारी की मां से छिनतई के मामले का किया खुलासा। मुख्य आरोपी समेत 2 युवक गिरफ्तार। लूटा गया सोना के चेन भी बरामद। सीसीटीवी के जरिए हुई आरोपी की पहचान। रांची विश्वविद्यालय ने वोकेशनल कोर्स में एडमिशन के लिए जारी किया फॉर्म। छात्र संगठनों ने किया विरोध। कुलपति ने रोकी फॉर्म की बिक्री। चतरा के अंटरगंज स्थित यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में ग्राहकों ने जमकर किया हंगामा। ग्राहकों ने बैंक के डुमरी शाखा के प्रबंधक पर दुर्व्यवहार का लगाया आरोप। ग्रामीणों की राशि निकालने का आरोप। सवाल पूछने पर ग्राहकों को धमकाया। देश में नियमित मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर और सब अर्बन ट्रेनों का संचालन 12 अगस्त तक रहेगा बाधित। कोविड-19 संकट को देखते हुए लिया गया फैसला। 1 जुलाई से 12 अगस्त तक नियमित ट्रेनों के लिए जिन्होंने भी टिकट कराया बुक, उन्हें पूरा मिलेगा रिफंड। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं क्लास के बचे हुए राजस्थान एग्जाम
को कराने पर याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने 10वीं और 12वीं की 1 से 15 जुलाई को होने वाली परीक्षा को किया कैंसिल। दिल्ली में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए कोविड केयर सेंटर जाना नहीं होगा अनिवार्य। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अपने पुराने फैसले को लिया वापस। शुरुआती 5 दिनों के लिए कोविड केयर सेंटर में रखना ही होगा अनिवार्य। और खबरें लगातार जारी